श्री गणेशाय नमः। नगर देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कृष्णत्वदीय पदपङ्कजपञ्जनान्ते मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणमयान समये कफवातपित्तैः संभावनोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाम का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। रे मन हरि का भजन कर, जब तक सुखी शरीर। वृद्ध भये पछिताएगा अंग अंग में पीर। श्वास श्वास में हरि जपो, श्वास मत खोए। ना जाने इस श्वास का फिर आवन होय न होय। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। एक दिन ऐसा आएगा सब जाएगा छूट। वृंदावन शोभन नहीं, नंदगांव सो गाँव। अक्षय बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीन लोक तारण तरण, सो तेरे आधीन। आज कथा का कौन सा दिन है? पहला प्रथम दिन। आज छठा दिन है। अब एक दिन शेष है। कल कथा का विश्राम होगा। कथा की समाप्ति नहीं होती है, कथा का क्या होता है? विश्राम होता है। आइए सत्र में चलते हैं। एक छोटा सा भजन, उसके बाद कथा शुरू। तेल चमेली साबुन सोडा, तेल चमेली सावन सोडा। चाहे लगाए ले उसे, जगत में कोई न कोई न
लगा दुनिया में जगत है आगमन लगा दुनिया में जगत है आवागमन लगा दुनिया में जगत है आवागमन लगा दुनिया में जगत है अंत समय में उड़ जाएंगे अंत समय में उड़ जाएंगे अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू हरिद्वार में मथुरा काशी हरिद्वार में मथुरा काशी घूमो दिल्ली हरिद्वार में मथुरा काशी घूमो दिल्ली हरिद्वार में मथुरा काशी घूमो दिल्ली हरिद्वार में मथुरा मन में राम प्रभु का राखो मन में राम प्रभु का राखो मन में राम प्रभु का राखो मोती पहनो चढ़े राष्ट्रपति हो जनरल कर्नल राष्ट्रपति हो जनरल कर्नल चाहे लेफ्टिनेंट राष्ट्रपति हो जनरल कर्नल चाहे लेफ्टिनेंट राष्ट्रपति हो जनरल कर्नल चाहे लेफ्टिनेंट काल सभी को आ जाएगा 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 लेडी हो ना जगत में कोई ना पाएगा काल सभी को आ जाएगा काल सभी को आ जाएगा लेडी हो ना भागवत भगवान की व्यास नारायण भगवान की देव नारायण भगवान की जय जय श्री राधे
परम पवित्र राजा परीक्षित जी का आसन। जिस आसन पर बैठी हैं कमला देवी जी, और यज्ञ यजमान का भार जिन पर सौंपा गया है वो है मंजू दुबे और इंद्रा दुबे, और राजेश दुबे, मधु दुबे, नितिन दुबे, अंबिका दुबे, विपिन दुबे, ज्योतिमा दुबे, शिवम दुबे, आकांक्षा दुबे, लाला, छुट्टन, प्रयानिश, पार्थ, आदिति, रविंद्र, राकेश पाठक, रत्नेश दुबे, वनिता दुबे, विशाल चतुर्वेदी एवं चतुर्वेदी, सुधांशु तिवारी एवं शिवांगी तिवारी, लक्ष्मण कुमार दुबे और उषा। आज कथा का छठा दिन, और जितने लोग यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आए हो, क्या ऐसा तुमने कोई बाप देखा है, पिता देखा है, जो ये चाहता हो कि हमारे बेटे का नाश हो जाए? ऐसा कोई दुनिया में बाप? गाली तो देते हैं लोग, लेकिन हृदय से यही चाहते हैं कि बेटे का उत्थान, उन्नति हो। जब एक साधारण सा बाप अपने बेटे का मंगल नहीं चाहता है, तो जो 3 लोग 14 भुवन का बाप बना बैठा है, जिसका नाम क्या है? जगत पिता, क्या वो चाहेगा किसी का अनिष्ट होवे? लेकिन हो रहा है, लाखों का नहीं करोड़ों का अनिष्ट हो रहा है। क्यों? ध्यान से बात सुनना है। एक छोटी चर्चा करने के बाद फिर आपको कथा में चलते हैं। जैसे यहाँ ये कथा हो रही है, अपने घर पर कथा करवाने के अलावा अगर किसी मंदिर पे कथा करवाई जाए तो उसका 10 गुना बढ़ जाता है, और मंदिर पर कथा कराने के अलावा अगर ये कथा तीर्थ में सुनी जाए तो 100 गुना ज्यादा फल होता है। और यही कथा अगर गंगा जी के किनारे सुनी जाए तो 1000 गुना फल होता है। और यही कथा अगर पीपल के नीचे सुनी जाए, जिसके नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे, तो क्या लिखा है? अनंत फलदाहा। उसके फल का वर्णन नहीं किया जा सकता, अनंत फल। तो एक बार एक कथा हो रही थी गंगा के किनारे, किसी महात्मा के आश्रम। एक राजा भी कथा सुनने आता था। तो आपने देखा हो कोई नेता वेता अपनी कथा में आ जाए तो हम लोग अपने को बड़ा भाग्यशाली मानते हैं, भाई नेता आ गया है। वहां एक राजा ही कथा सुनने रोज जाता था। तो महात्मा ने कहा, महाराज अहो भाग्य, आप कथा सुनने आते हो। राजा ने कहा, भाई इसमें क्या अहो भाग्य? तुम भी मनुष्य हो, हम भी मनुष्य हैं, हम भी अपना अगला जीवन उद्धार चाहते हैं, तो हम भी कथा सुनते हैं। कुछ नहीं, महाराज ने इससे पूछा, कथा सुनने में कोई विघ्न तो नहीं आ रहा है? राजा ने कहा, एक आ रहा है, अगर हो सके तो उसे दूर कर देना महाराज। क्या है? बोले तुम्हारे आश्रम पर एक कुटिया है और बहुत उसके खाज है, कान फड़फड़ा के पास से निकलती है तो कथा में विघ्न आ जाता है। महात्मा ने कहा, कल ये विघ्न आपके सामने नहीं आएगा।
रात में उस महात्मा ने क्या किया, अपनी योग क्रिया के द्वारा उस कुतिया को बहुत सुंदर एक स्त्री बना दी और दूसरे दिन कथा में बिठा दिया। शाम में कथा हुई, महात्मा ने फिर पूछा, महाराज आज कोई पेड़ तो नहीं आया? राजा ने कहा, मैंने आज एक अक्षर कथा सुनी नहीं। बोले आज क्या हो गया महाराज? बोले मैं यही सोचता रहा, इतनी सुंदर महिला स्त्री ये बाबा जी क्या क्या कर रही है, इसको धोना चाहिए राजभवन में। महात्मा ने कहा, भैया ये तो कथा है, कथा में सब आते हैं, अगर आपकी विवाह करने की इच्छा हो तो आप उससे बात कर लें, और अगर वो विवाह करना चाहे आपसे तो हमें कोई आपत्ति नहीं। राजा ने उससे बात की, वो तैयार हो गई, विवाह हो गया। तो महात्मा ने कहा, महाराज हमारे यहाँ से विवाह के लिए जा रहे हो, मैं चाहता हूँ कि आप इसे पटरानी बना देना, ये हमारी इच्छा है। राजा ने कहा, जाओ, इसको मैंने पटरानी बना दिया। अब पटरानी साहब को पहुंच, पहले जमाने में बल्ब नहीं चलते थे, बिजली कहाँ थी, घी और तेल के दीपक जलाए जाते थे। तो रात में वो पटरानी उठी और जितने दिया रखे थे राजमहल में सब चाटे और उल्टे करे। 3-4 दिन में पोल पट्टी खुल गई, पूरे राजमहल में हो गया कि राजा साहब जो पटरानी लाए हैं ये तो पक्की कुतिया है, ये तो दिया काटती है। राजा ने भी एक दिन देखा, बात बिल्कुल सही, बड़ी घटना हुई। सवेरे को राजा उसको लेकर के पहुंचे बाबा जी के, अमरे बाबा जी इसको संभालो, हम मेरा के लिए से हमारे यहाँ खाने कोई कमी नहीं, फिर ये दिया चाहती। महाराज जैसी आप क्या किया, राजा तो गंगा नहा के चला गया। अब महात्मा ने उससे कहा, मैंने पूरे जन्म की तपस्या भंग कर दी अपनी और तुझे कुतिया से स्त्री बना दिया, लेकिन तूने अपने कर्म नहीं छोड़े। अब हमारे यहाँ तो स्त्री नहीं हो सकती, जाओ फिर कुतिया हो जाओ। बात पकड़ाने लगी, कुतिया हो गई, बात समझ नहीं आई होगी। यही हाल हमारा, भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया, सोचने समझने के लिए बुद्धि प्रदान की, लेकिन हमने अपने कर्म, भगवान कहते बेटा बस एक बार मस्ती मार लो, फिर तो 84 लाख योनियों में तुम्हें भ्रमण करेगा। कभी जुआ देखा खेलते किसी को? नहीं देखा। मैंने देखा है, जब वो सामने आने वाले चलते हैं, बोले भैया उसमें चलना 84 से पौवट को फिर 84 जाए। ऐसे ही एक बार मानव शरीर से भटक गए तो 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद तब मनुष्य शरीर मिलता। मत चूको चौहान, बड़ी मुश्किल से मिला है। नर समान नहीं कवने देही, जीव चराचर याचत जेही, नरतन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते 60 लेही, सो परत्र दुख पावई, सिर धुरी धुरी पचिताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। दोष भगवान को हम देते हैं, भगवान क्या करेगा? हम में आप पे बुद्धि है, और देखो लोग कहते हैं अगर हमें ये पता चल जाए कि ये काम खराब है तो हम नहीं करेंगे। अरे बुद्धिमानो, जब भी कोई गलत काम करने चलोगे तो अंदर से आवाज आती है तुम्हारे, ये कब मत कर, ये ठीक नहीं है। लेकिन मन देवता कहाँ मानने वाले हैं, उसका फल क्या होता है सामने। तो आज कथा बहुत अच्छी है, रुक्मिणी के विवाह की कथा है, कंस के उद्धार की कथा है। दो बातों का नाम लेते हैं। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो
गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना कमल शिवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, मेरा प्राण आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, दर्शन मुझे दिखाना, दर्शन मुझे दिखाना, जब प्राण तन से निकले, दर्शन मुझे दिखाना, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर। ये एक सी मरज है, मानो तो क्या हरज है, एक सिया रज है, मानो तो क्या हरज है, ये एक सी सिया रज है, मानो तो क्या हरज है, कुछ आपका करज है, हे कुछ आपका करज है, जब प्राण तन से निकले, कुछ आपका करज है, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, गंगा मैया की जय हो, यमुना महारानी की जय हो, नर्मदे अम्बे की जय हो, ब्रज धाम की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अभी आप कथा सुन रहे थे आचार्य विमलेश जी के द्वारा कि भगवान ने रास कैसे किया। रास के माने जानते हो, रसो वैसा, रस कहते हैं आनंद, और सा माने वह, माने परमात्मा। वो परमात्मा कैसा है? आनंद स्वरूप। थोड़ा दब के बैठो, रास्ता बनेगा, पीछे लोग निकलते हैं, पीछे निकल जाओ, पीछे निकल जाओ। आप लोग थोड़ा इधर को बढ़ जाओ, एक बीच वाली बड़ी लंबे चौड़े खा के बैठी हो, थोड़ा इधर बढ़ो, जगह थोड़ी है तो थोड़ा बढ़ो। तुम लोग इधर बढ़ जाओ तो ये रास्ता हो जाएगा जाने का। रास्ता हो जाए, लोग निकलते रहेंगे तो यही पेट हो जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। 6 महीने की रात करके भगवान ने रास किया, 6 महीने की रात। और इधर नारद जी कहाँ पहुंचे? कंस के दरबार में। कंस से कहा, आज तुम्हें सब सही सही बातें बताने हम आए। क्या? बोले कि ये कृष्ण बलराम वसुदेव के पुत्र है, और तुमसे चुरा करके इन्होंने क्या किया? नंद बाबा के अभिर किया। इनका नाम ही नारद है। जहां लड़ाई में होती हुई वहां कुछ तो कुछ करेंगे जाकर। नारद बात रद्द ही होती है। महाराज, राजा कंस ने तलवार निकाल ली वसुदेव देवती को मारने के लिए। तो नारद जी ने कहा, रुको रुको रुको, इनके मारने से क्या मिलेगा? इनके सामने इनके पुत्रों को मारो तो ज्यादा कष्ट हो। देव की वसुदेव को कारागृह में बंद कर दिया गया। अब राजा कंस ने एक सभा जोड़ी
कि कृष्ण को कैसे मारा जाए। तो मंत्रियों ने कहा महाराज आप ऐसा करिए, धनुष यज्ञ रचाइए और उस यज्ञ के बहाने दोनों भाइयों को बुला लो और दरवाजे पर कुमल्यापीठ हाथी जिसमें 1000 हाथियों का बल है वो खड़ा कर लो। पहली बात तो हाथी मार डालेगा और हाथी से बच जाए तो तुम्हारे चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसर और कूट ये 5 पहलवान मार डालेंगे। मंत्री बोले इनसे भी बच गया अगर कहीं तो मैं मार डालूंगा, और हमसे बच जाए महाराज तो आप मार डालना। चूहों की सभा तो हो गई, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? जो जाएगा तो पहले मार डाला जाएगा। मंत्री बड़े चालाक होते हैं, बोले महाराज अक्रूर को भेजो। बोले क्यों? बोले अक्रूर कृष्ण के चाचा लगते हैं, मारा गया तो चाचा, यहां आ गया तो भतीजा। तो कंस ने बुलाया। देखो एक बात आज तक आपने नहीं सुनी होगी कि ज्यादा मथुरा और वो क्या नाम नंदगांव और मथुरा इनका ज्यादा 15 या 20 किलोमीटर का एवरेज है, 15 या 20 किलोमीटर की दूरी है। और कंस जान भी गया था कि हमारा शत्रु कृष्ण है, तो ये जाता और स्वयं ही मार डालता। लेकिन कभी भी कंस नहीं गया। क्यों नहीं गया? एक कथा आपको सुना। एक दिन राजा कंस प्रातःकाल जा रहा था शिकार के लिए, तो क्या देखा, नारद बाबा सामने खड़े। उतर के बाबा को प्रणाम किया। नारद जी की सब जगह मानता है, राक्षस भी मानते और देवता मानते। जो चुगलखोर होता है, आपने देखा होगा तुम्हारी पड़ोसी में चुगलखोर हो तो दोनों भाई माता होती है। लेकिन माताओं हमारी एक बात आशीर्वाद लेना, दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई पाप है तो कौन है? पिशुन। पिशुन कहते चुगली। पिशुन पराए पाप कही देंगे, बहुत बड़ा पाप। लेकिन तुम मानती छोड़ो, जल को झोंकोगे शंकर जी पर 20 बार, सुबह शाम दोपहर, लेकिन चुगली का नंबर आएगा फिर तो तुमसे कोई जीत ही नहीं सकता। ये ठीक। तो देखो नारद जी ने कहा कंस आज देवता भी तुम्हारे डर के वजह से गुफाओं में छिप गए, लेकिन मुझे एक बड़ा कष्ट होता है। क्या? कि दुनिया तुम्हें राजा मानता है, लेकिन ये जो बरसभानु है, बरसाने का राजा, ये तुम्हें राजा नहीं मानता। लगा तो कंस बड़ा हंसा और कहा कि महाराज क्या बरसभानु भी कोई राजा है? अच्छा अब आप यही कर लो, जा नहीं सकते हो। मैं अभी गया, अब उसे बांध के लाके तुम्हारे चरणों में डालता हूँ बरसभानु। बोले बस महाराज हमारा जी ठंडा हो जाएगा। सीधा कंस पहुंच गया बरसाने। अजी बरसाने कौन कौन गया है? आप लोग गए कोई? हाँ गए। तो आपने देखा हो पहले जमाने में जो गए होंगे तो कच्चा मार्ग था, उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए कच्चे मार्ग से चढ़ते थे। अब तो सीढ़ी बन गई है, तो ये कच्चे मार्ग से गया घोड़े पर चढ़ करके। और आज जहाँ राधा का मंदिर बना है उसके पीछे आपने देखा होगा एक कुआं और बना है, जिसको अब उसे काट दिया गया है लोहे से। वहां पर कुछ लड़कियां पानी भर रही। राजा कंस वहां पहुंचा, लड़कों से पूछा, ए लड़कियों हमें वो बरसभान कहां मिलेगा? उसमें से एक लड़की बोली, आपको बोलना नहीं आता है? आप बरसभान जी नहीं कह सकते हो? कंस तो कंस है। कंस ने कहा, ए लड़की समझ जानती नहीं मैं कौन हूं? मैं राजा कंस हूं। जो अपनी ज्यादा बड़ाई करे वही कंस होता है।
मैं राजा कंस हूं। अच्छी महाराज आप हैं, ठीक है, भगवान जी के लिए आप इस गली से चले जाइएगा, अभी आपको मिल जाएंगे। जो ही घोड़े की एड़ लगी और घोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा, चमत्कार हुआ, घोड़ा घोड़ी हो गया और राजा कंस स्त्री बन गया। अब तो बड़ा परेशान कि हाय अब मैं कहां जाऊं, ये क्या हुआ। भगवान के पास पहुंचा। अब भगवान को क्या पता ये कौन है। जाके कहा कि महाराज हम बहुत गरीब औरत हैं, हमें कोई काम मिल जाता आपके यहाँ। उस्मान जी ने कहा भाई और कोई काम नहीं बचा है, घोड़ों की लीद बटोरने का काम है, करना चाहो तो आप कर ले। कोई महाराज हम कर लेंगे। 6 महीना घोड़ों की लीद बटोरी जानी। जब इसने देखा कि अब बचना बड़ा मुश्किल है, तो एक दिन इसने उस्मान जी के पैर पकड़ लिए। महाराज मैं राजा कंस हूं, तुम्हारे इस कुएं पर पानी भरने वाली लड़कियों में से एक लड़की ने हमको आपका पता बताया, पता नहीं क्या कर दिया उसने, हमारा घोड़ा घोड़ी बन गया और हम स्त्री बन गए। तो उस्मान जी को बहुत हंसी आई। बुलाया इसको राधा जी, और राधा से कहा बेटी ये तूने क्या कर डाला। क्यों पिताजी। बोले हाय इस राजा को, ये बड़ा राजा कौन सा है। बोले मैं जानती हूँ पिताजी, लेकिन इसे बोलना नहीं आता था, इसे बोलना सिखा रही हूँ। बोले बेटी अब हमारे कहने से इसे माफ कर दो। ठीक है पिताजी, मैं एक बार आपके कहने से इसे माफ कर रही हूँ, अगर दोबारा ये झगड़ा लड़ने के लिए हमारे ब्रजमंडल में पैर रखेगा तो फिर स्त्री बनेगा और फिर कभी पुरुष नहीं बनेगा। जा। तो कंस का घोड़ा जो था घोड़ा बन गया घोड़े से, और ये राजा कंस बन गया। अब घोड़े बैठ कर के आए जहां पर नारद जी को खड़ा कर रहे थे। नारद जी ने कहा महाराज आपने तो बहुत समय लगा दिया। कंस ने कहा क्या बताऊं महाराज, वो विश्वान माने ही नहीं, पैर पकड़ लिए हमारे, 6 महीना की बड़ी खातिरदारी हमारी की, तो उसने आने नहीं। नारद जी ने कहा महाराज एक बात बताओ। बोले हाँ। बोले घोड़ों की लीद। बोले बस 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 महाराज आगे मत जाना, नहीं तो सब नाट कर। इसीलिए कंस जो है कभी भी लड़ने की दृष्टि से अपने राक्षसों को भेजता था, लेकिन स्वयं नहीं गए। आज नारद जी तो कह के चले गए और अक्रूर को भेजा गया कृष्ण बलराम को लेने के लिए। जो वृंदावन में प्रवेश किया है, रथ को त्याग दिया, रथ को छोड़ दिया, और नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया है अक्रूर बाबा का। पूछा महाराज तुम्हारे कृष्ण बलराम दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो नंद ने कहा देखो वो दोनों भाई आ रहे हैं जिनके दोनों हाथों पर भरे हुए दूध के लटुरे रखे हुए। तो अक्रूर ने विचार किया चलो आगे चल के मिलता हूं उनसे। जो ही आगे बढ़े तो क्या देखा, ये दोनों भाई श्याम और गौर अक्रूर तो गदगद हो गए, लेकिन विचार किया हाँ इतने छोटे छोटे लड़के राजा कंस का सामना कैसे करेंगे, ये बच्चे मार डाले जाएंगे और हमें गलत लग जाएगा। भगवान कैसे समझ गए। भगवान ने अपने चाचा को प्रणाम नहीं किया, नमस्कार नहीं किया, बाया हाथ आगे कर दिया, और जो ही बाया हाथ भगवान ने मिलाया दाहिने हाथ से अक्रूर के, तो धीरे से दबा दिया। ऐसा लगा अक्रूर को किसी ने हमारे प्राण खींच लिए। विचार किया जिसके बाएं हाथ में इतनी ताकत है, दाहिने में कितनी होगी। देखो चाचा कैसे आए हो। बोले तुम्हारा राजा कृष्ण वो कंस एक यज्ञ कर रहा है, उसमें आपको बुलाने आए।
सोई भगवान के नेत्र लाल हो गए और कहा चाचा पूतना मरी तुमने देखा जाना नहीं जाना था। सक्कासुर, तृणावर्त, बक्सासुर, अघासुर, देवकासुर, कालिया नाग ये सब कैसे मरे? और सुनो चाचा, मोही कपट छल छिद्र न भावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन मोहि आदि में अच्छा नहीं लगता चाचा। जो मैंने पूतना की दशा की वही हम तुम्हारी करेंगे। सोइए टूर की पुड़िया का भले भैया, हम तुम्हें सब सही सही बताए दे रहे हैं। राजा कंस ने तुम्हें मार डालने के लिए बुलाया है। दरवाजे पर कोयलापीठ हाथी खड़ा किया गया जिसमें 1000 हाथियों का बल है। चाणूर, मुष्टिसर, कौशल, कूट ये 5 पहलवान पड़े हैं आपको मारने के लिए, और 15 हाथ के ऊपर बैठा राजा कंस तुम्हें मारने के लिए। भगवान को बहुत हंसी आई, कैसे तुम सीआईडी हो, मैंने तुम्हें जरा कसा तुमने सब कबूल दिया। अब ये बात तुम बाबा के सामने नहीं बोलोगे। बोले महाराज अब हम बोलेंगे नहीं, जो तुम बुलवाओगे सो ही बोलेंगे। तो देखिए भगवान कृष्ण ने अक्रूर का बहुत स्वागत किया। पहले जमाने में आपने देखा होगा मेहमान को क्या मानते थे? भगवान। मेहमान को और अब तो युग बदल गया भाई, वो रस्में कौन निभाता है। अब तो युग बदल गया भाई, वो रस्में कौन निभाता है। मेहमान अगर घर आ जाए तो घर स्वाहा पड़ जाता है। मेहमान अगर घर आ जाए तो स्वाहा पड़ जाता है। अगर रात में कहीं मेहमान आ गया तो पहली बात तो कुंडी नहीं खुली, और अगर खुल भी गई अपनी मैनपुरी घटना है देवी रोड की, शायद आप लोगों को नहीं याद होगा। एक और बुढ़िया अम्मा आई थी अपने लड़का के यहाँ, रात में माह का महीना था, कुंडी बजाती रही। दूसरे दिन अखबार में आया था, सवेरे को जब लड़का बहू निकले तो अम्मा मरी मिली दरवाजे पर। अभी अपनी देवी रोड की घटना है। जब अम्मा के लिए दरवाजा नहीं खुल सकता है, अगर दरवाजा खुल भी गया तो दशा क्या होती है कि बाहर घर वाले चिंतित है। हम लोगों को केवल 4 पाई बिछाना है मेहमान के लिए। बाहर घर वाले चिंतित है, आफत आई है कमरे में। बाहर घर में चिंतित है, आफत आई है कमरे में। बाहर और बाहर घर वाले चिंतित है, आफत आई है कमरे में। तुम्हारी हालत क्या होती है? भीतर घरवाली चिंतित है, भीतर घर वाली चिंतित है। लगी जाई आग जा चूल्हे में। भीतर घरवाली चिंतित है, लगी जाई आग जा चूल्हे में। हमको आपको केवल चरपैया बिछानी, इन्हें तो चौका बर्तन करके रोटी बना के खिला करके फिर चौका बर्तन करना।
कभी भूल करके अपने चौका को जूठा मत छोड़ देना। अगर अपने घर की बरकत चाहती हो तो कभी गर्म तवे पर पानी मत डाल देना, अगर बरकत चाहती हो तो। जी हाँ, इससे बरकत रुक जाती है। रसोई घर को कभी जूठा नहीं छोड़ा जाता, उसे सफाई करके बर्तन अपने बाहर रख दो। लेकिन भाई तो ये कहे बर्तन कहाँ ले जाओगे, वो अब बन गई एक सिंक, इतनी भारी सिंक, बाहर की जूठन सब रसोई घर में धड़ाम धड़ाम डाल दी जाए। भाई क्या हो गया है, पहले अलग। लेकिन एक बात बताए, अगर एक आ जाए, 12 बजे आ जाए, 1 बजे रात को आ जाए, शुद्ध घी की पूरी बनेगी, संग में तुम भी पाओ। कौन आ जाए, हाँ सबके चेहरे खिल गए। भैया अगर तुम्हारा आ जाए तो बारह। एक बार ऐसा हुआ कि माह का महीना था, घटिया घाट से एक बाबा जी आ गया, बुजुर्ग थे। हमसे बोले महाराज आज हम रुकना चाहते हैं, तब ये मंदिर नहीं बना था। तो हमने कहा महाराज बड़ा सौभाग्य है, अरे कोई महात्मा बिना बुलाए कोई आ जाए तो उसको अतिथि कहते हैं। तो हमने तो कह दिया महाराज आइए, लेकिन जाके हाथ में लोई और आके हाथ में लबकोई। खैर भोजन वोजन हुआ, सवेरे में पूजा करके वक्त हुआ तो मैंने पूछा भाई बाबा जी हैं कि चले गए? अरे बोले बाबा जी ऐसे कैसे चले जाएंगे बिना भोजन के? तो हमने कहा विचार किया तो भाई बड़ी भक्ति आ गई, बात क्या है? हमने बात क्या है? बोले ये बाबा जी हमारे मैके के पास है कि निकल जाए। अब बाबा जी मैके के पास गए तो 15 दिन परे परेशानी, कोई हल नहीं है। हाँ ये तो बात है। तो देखो आज अक्रूर का बहुत स्वागत हुआ है और अक्रूर ने कहा कि प्रातःकाल कृष्ण बलराम मथुरा जाएंगे। और ये बात जब यशोदा के कान में पहुंची तो देखिए पागल हो गई यशोदा, भाग करके गई बाबा नंद के पास और कहा तुम सठिया गए हो। जिसने अपने भांजे भांजियों को नहीं छोड़ा वो हमारे बेटों पर दया करेगा। लेकिन एक बात याद रखो, अगर तुम इनके बाप हो तो मैं माँ हूँ और माँ का दर्जा बाप से 100 गुना ज्यादा होता है। तुम कहते जाओ, मैं कहती हूँ नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। अब तो माँ बिगड़ गई और बात भी सही है, माँ का दर्जा बाप के दर्जे से 100 गुना बड़ा बड़ा, 100 गुना। 3 ऋण होते हैं हमारे तुम्हारे ऊपर, एक माता का ऋण, एक पिता का ऋण और एक देवता का ऋण। पिता का ऋण जब बेटा के बेटा हो जाता है तो पिता ऋण से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। और जब कोई कथा करवा दो, धर्मशाला बनवा दो, कोई प्याऊ बिठा दो, ऐसे काम करने से क्या होता है, देवताओं का ऋण समाप्त हो जाता है। लेकिन माता का एक ऋण ऐसा है जो कभी समाप्त नहीं होता है। विचार करके देखो, 9 महीना जो पेट में रखती है, कैसे जन्म देती है, कैसे पालन पोषण करती है। आजकल तो लोग मुक्त हो लेते हैं, 2-4 लठियां मारी, 10-20 गाड़ी प्रदान करी, अम्मा घर से मुक्त हो। जानते हो कितना बड़ा ऋण है माँ का? एक जन्मों में नहीं, 100 जन्म लेकर के भी माँ के ऋण से आदमी मुक्त नहीं होता है। 100 जन्म लेकर। एक भारत का वीर सैनिक जब अपने घर आया तो उसने कहा माँ आज आपके दूध की लान मैंने रखी और भ्रमियों को भगा करके मैंने अपने देश को स्वतंत्र करा लिया। माँ ने आवाज है, लेकिन भैया लोग कहते हैं माँ के ऋण से बेटा कभी मुक्त नहीं होता है। आपको ये आज्ञा करो, कड़ी से कड़ी आज्ञा करो, मैं पूरी करूंगा, लेकिन मैं तेरे ऋण से मुक्त होना चाहता हूं। माँ ने कहा बेटा भारत माता का तुमने उद्धार किया, मेरे ऋण से तुम मुक्त हो गया, लेकिन लड़का तो लड़का,
नहीं बताओ। बोले बेटा नहीं मानते हो तो एक रात हमारे पास लेट जाओ। अरे माँ ये कौन सी बात है, हजारों रातें आपके पास लेटा हूं, लेट जाता हूं। माह का महीना लड़का मैया के पास दिख गया और जो लला काजे नींद आई, अम्मा ने एक लोटा पानी ऊपर से झोंक दो, डाल बड़बड़ा गए, बहुत क्रोध आया। फिर विचार किया माँ बूढ़ी है, हो सकता है हाथ हिल गया हो, चलो कोई बात नहीं। कपड़ा बदले, फिर दोबारा सोया और जो सोया सोई अम्मा दूसरे लोटा भर के पानी डाल दिया। अब तो बहुत क्रोध आया, फिर भी विचार किया चलो कोई बात नहीं, बूढ़ी है माँ। अब आई मलाई वाली नींद। मलाई वाली माने सवेरे 4 बजे है, क्या कहना, क्या नींद आती 4 बजे। और 4 बजे वाली नींद जब आई, मैया ने तीसरा लोटा डाला, इतना क्रोध आया कि सीधे म्यान से तलवार खींच ली और आया बुढ़िया, अगर तू मेरी मां न होती तो मैं तेरा सिर काट देता। मां ने एक छापड़ दिया लड़के को। इसी बल पर चले थे हमारे हिंदू से मुक्ति पाने के लिए। सैकड़ों रात तूने टट्टी पेशाब कर मुझे गंदा किया और तुझे मैंने सूखे भी लेटाया और मैं गंदे भी लेटे, और आज मैंने 3 लोटा पानी डाल दिया, उसका ये नतीजा तू हमारा सिर काटने चल दिया और हमारे हिंदू से भी धोना चाहता। बेटा चरणों पर गिर पड़ा, माँ तेरे हिंदू से कभी कोई मुक्त हो नहीं सकता। ऐसी माँ, वो तो माँ नहीं होती है तब पता चलता है माँ क्या होती है। जब तक माँ है तब तक उसकी कदर नहीं, और माँ जब चली जाती है तब कदर आती है, बड़ी देर हो जाती है। माँ का आशीर्वाद कभी नहीं। मैं जब गाँव जाता था यहाँ से, अपने माँ के पैर दबाता था, जाने कितने आशीर्वाद देती थी। उसी का पूरा भारतवर्ष उसके आशीर्वाद में डुबा दिया। तो आप लोगों से प्रार्थना है, और जितनी बहुएं बैठी उनसे भी प्रार्थना है, अगर तुम्हें चाहिए सुख शांति तो अपने बेटों को दिखाना पड़ेगा। आज का जमाना जो देखता है वो करता है। तुम माँ बाप के साथ जैसा करोगे तुम्हारे साथ तुम्हारी संतान वैसा ही करेगी। तो देखो, मैया ने कहा कृष्ण नहीं जाएंगे। बलदाऊ ने उठकर के पैर छुए मैया के और कहा मैया हम नहीं जाएंगे। लेकिन एक बात मेरी सुनी। बोले हाँ बताओ, क्या कहती माँ? वो बलदाऊ कि जाने दो साल 11वां है, जाने दो साल 11वां है, अब छोटा नहीं कन्हैया है, फिर इसके साथ अंगरक्षक इसका बलदाऊ भैया है। जाने दो साल 11वां है, अब छोटा नहीं कन्हैया है, और इसके साथ इसका बलदाऊ भैया है। और देखो माँ, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तेरा दूध लगा जाएगा। जानते हो दुनिया में बेटे का नाम कौन रोशन करता है? माँ का दूध। एक बार देवताओं की सभा में हनुमान जी बैठे थे। कोई बात आ गई, हनुमान ने कहा देवताओं बात होश में करो, मैंने अपनी माँ का दूध पिया है। देवता बोले तुमने अम्मा को क्यों हमका कन्हैया देव क्यों कहा? बोले तुम्हारी माँ और हमारी माँ में जमीन आसमान का अंतर है, जरा दिखाओ। तो हनुमान तो बड़े भोले भाले है ना, तो देवताओं को लेकर के पहुंच गए मांजरा के पास। माँ ये तुम्हारे दूध की परीक्षा करने आए हैं। तो माँ को बड़ी हंसी आई, अरे हनुमान तो बड़ा भोला है।
माने देवताओं को इधर उधर हटाया और एक स्तर की धार एक पर्वत में मार दी। पर्वत बीच से धड़क गया, फट गया। जय 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 जयकार करने लगे देवता। धन्य है मां अंजना जिसके स्तर की धार पर्वत को फाड़ सकती है। अगर हनुमान ये सब कर रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा है मां का दिल। तो देखो इस ममता से गर्दन नीची होती है गोकुल वालों की, और तुम सिंहों की महतारी हो, जननी हो नहीं श्रद्धालुओं की। तुम सिंहों की महतारी, जननी हो नहीं श्रद्धालुओं की, तुम सिंहों की महतारी। आप बिल्कुल चिंता मत करो, तुम मैया यशोदा ने कन्हैया का हाथ बलदाऊ के हाथ में दे दिया, बेटा इसका ध्यान रखना। अब तुम जानते हो माँ से भी बढ़कर करके चाहने वाले गोकुल में, वो नंद गांव में और लोग भी थे। हजारों गोपियों ने आकर कृष्ण को चारों ओर से घेर लिया। जब कृष्ण ने देखा कि नहीं निकल पा रहे हैं, तब इन्होंने अपनी सौगंध खिलाई और गोपियां रास्ता छोड़ के लगी। लेकिन जानते क्या कहने लगी कि चले जई हो कन्हैया, चले जई हो कन्हैया, मैं रोई मरी हूँ। चले जई हो कन्हैया, रोई मरी हूँ। चले जई हो, रोई मरी हूँ। रोई मरी हूँ, मैं रोई मरी हूँ। चली हो कन्हैया, रोई मरी हूँ। चली हो, गोरी गोरी बहिया और हरी हरी चूड़ियाँ, गोरी गोरी बहिया, हरी हरी चूड़ियाँ, गोरी गोरी बहिया, हरी हरी चूड़ियाँ, गोरी गोरी बहिया, हरी हरी चूड़ियाँ, गोरी गोरी बहिया हरी हरी चूड़ियाँ, हरी के सिलौटा में कोई नहीं हो कन्हैया, कन्हैया रोए मरिया, बड़े बड़े नैना और नैनो नैनो कजरा, बड़े बड़े नैना और नैनो नैनो कजरा, बड़े बड़े नैना और नैनो नैनो कजरा, बड़े बड़े नैना और नैनो नैनो कजरा। असुवन के कल दो, असुवन के कल दो, मैं रोई गई हूँ, चली गई हूँ। भगवान के रथ का झंडा दिखाई पड़ता रहा, बिचारी गोपियां खड़ी रही। जब झंडा दिखाना बंद हो गया, गोपियां लौट गई। रास्ते में यमुना पड़ती है, वहां पर स्नान किया है अक्रूर जी ने, और भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, विराट मयम जगत, विराट। मथुरा पहुंचे, सायंकाल के समय मथुरा घूमने के लिए भगवान गए हैं ग्वाल वालों के साथ। देखिए कितना बड़ा सत्कार हुआ भगवान का। ब्राह्मण मंडल ने तिलक किए और क्षत्रिय दल ने हथियार किए।
देखा बनमंडल में तिलक दिए, छात्री जल में हथियार दिए। मणिकों ने मणिको रत्नों के नाना प्रकार उपहार दिए। मणिकों ने रत्नों के नाना प्रकार भगवान के ब्राह्मणों ने तिलक किया। जानते हैं तिलक क्यों किया जाता है? जितना भी हम दान करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, वो सब अपने लिए करते हैं, न किसी ब्राह्मण के लिए न किसी संत के लिए। चंदन का दान, भगवान को तिलक करना, साधु महात्माओं को, अपने से बड़ों को तिलक करना, ये क्यों किया जाता है? उठा के पद्म पुराण देखिए, चंदन का दान करने वाला कितना भी पापी हो, लेकिन दूसरे जन्म में मनुष्य ही बनेगा, कीड़ा मकोड़ा गधा नहीं बनेगा। ये खासियत है चंदन का दान। ये फूल क्यों चढ़ाए जाते हैं भगवान पर? या माला पहनाई जाती है, बताओ क्यों? बोले हमें सुंदर स्वरूप मिले, फूलों को चढ़ाने से सुंदर स्वरूप मिलता है। और ये वस्त्र क्यों चढ़ाए जाते हैं? कि हमारी कभी लज्जा न चली जाए, इसलिए वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। दूध क्यों चढ़ाई जाती है भगवान पर? कि हमारा परिवार कभी नष्ट न हो जाए, जैसे धूप का कभी नाश नहीं होता है, धूप जो चढ़ाते हैं भगवान पर, उनका परिवार कभी नष्ट नहीं होता है। धूप को चढ़ाते। अन्न का दान इसलिए किया जाता है कि हमें भूख को न मरना पड़े। पानी का दान हम इसलिए करते हैं कि हमें प्यासा न मरना पड़े। एक आश्रम बना है, जन्मभूमि पर बनवाया है, 3.5 बीघा में। भक्तों ने बनवा दिया, हमने क्या बनाया है? अंदर तो नल लगा है, उसमें बाहर भी नल लगाना है। मैं लगवा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा हिस्सा उसमें सबका पड़ जाए। तो जो पानी पिएंगे रोड पर लगवाना चाहता हूँ, जिससे कि जेठ बैसाख भर लोग पानी पिए उसमें से, और सबको उसका फल मिले। तो प्याऊ इसलिए बिठाई जाती है कि हमें कभी प्यासा न मरना पड़े। तो जो भी करते हम अपने लिए करते हैं, न कि किसी के लिए, न ब्राह्मण के लिए, न संत के लिए। और जितनी भी स्त्रियां वहां आई थी भगवान को देखने के लिए, क्या करती हैं? भगवान के ऊपर लाजा और फूल फेंक रही हैं। भगवान को बड़ी शर्म लगती है। क्यों? भगवान ने विचार किया, कल गौ चरा करके आए, कपड़े भी साफ नहीं कर पाए, वही कपड़े पहन के आ गया। ये माताएं क्या कहती होंगी, ये यशोदा के लाल है, इतने गंदे कपड़े पहने हैं। और मेरी माता के लिए कोई ऐसा वैसा बोले तो अच्छा नहीं लगेगा। जब बालक गंदा रहता है तो माता की बुराई होती है। अपना लिपस्टिक पाउडर लगाए घूम रही और लला हुआ रोड पर ना कर ले रहे, काय की जन्नी हो तुम, काय की माँ हो? माँ वही है जिसके बच्चे फूल जैसे रहते। और देखिए, जब बच्चा शिक्षा से विहीन हो जाता है, पढ़ता नहीं है, तो बाप की बुराई होती है। शिक्षा के लिए दोषी बाप होता है और ठीक रखने के लिए दोषी माँ होती है। तो उसके बाद में भगवान आगे बढ़े तो धोबी मिलता है, कपड़े मांगे, धोबी नहीं दिए तो भगवान ने झापड़ मारा, उसका सिर घर से अलग हो गया एक झापड़ में। भगवान सुखदेव जी ने पूछा कि महाराज इसे इतना क्रोध से क्यों मारा? बोले ये त्रेता युग का द्रोणी है, जिसने कहा था मैं राम नहीं हूँ, क्योंकि सीता लंका में रही और वो मैं घर में कर ली। तब राम जी कुछ नहीं बोले थे, सीता को निकाल दिया था, लेकिन आज
बदला ले लिया। आगे चल के एक माली मिलता है, भगवान को मालाएं पहनाता है, तो भगवान ने वरदान दे दिया तेरे घर का फूल कभी भाषा नहीं होगा। इसलिए माली घर का फूल कभी भाषा नहीं माना जाता। लेकिन तुम लोग फ्रिज में धर के चढ़ाती हो ना, ये बहुत पाप करती हो। फ्रिज वाला दूध बासी हो जाता है, केवल माली के घर का आया हुआ फूल भाषा नहीं होता है। उसके बाद एक कुब्जा मिलती है, भगवान उसे सुंदर स्वरूप बना देते हैं। जानते हैं कुब्जा कौन है? ये राजा जनक क्या करे वाली एक वैश्या थी, इसका नाम था पुष्पांगी, बहुत सुंदर थी। तो ये चाहती थी राम जी से बड़ी मजाक कर लूं, सीता के डर से बोल नहीं पा रही थी। एक दिन सीता ने देख लिया कि ज्यादा चुरा रही है, तो सीता जी ने श्राप दे दिया, जा तेरे पीठ में कुबड़ हो जाएगा। अब ये रो करके राम जी के पास से, तो राम जी ने कहा अभी नहीं होगा, द्वापर युग में होगा, तेरी मनोकामना पूरी कर दिया। आज भगवान ने उसे वरदान दे दिया। जाकर के धनुष तोड़ा, रक्षकों का बल किया, शाम को बाबा के पास आए। अब रात में राजा कंस को बड़े खराब सपने हो, इतने सपने होने लगे, अश्विन होने लगे, तो जान लेना अब मौत 6 महीना रह गई। कौन कौन? चलने के टाइम पर पैरों के चिन्ह दिखाई न पड़े तो जान लेना 6 महीना बाद मौत हो जाए। कानों में अंगुली डालने से ब्रह्म घोष होता है, ये सुनाई देना बंद हो जाए तो जान लेना 6 महीना मौत में। ये नासिका का विभाग दिखाई देना बंद हो जाए, आंखें बंद करके मत देखो, ये दिखाई पड़ती है। जब अपने आप दिखाई देना बंद हो जाए तो जान लेना 6 महीने के बाद मौत होने वाली है। आज मैं पढ़ रहा था एक पुस्तक, तो उसमें लिखा था जब मरने की घड़ी आती है 5-6 घंटा पहले क्या होता है, उसमें लिखा था कि जीभ पत्थर हो जाती है, बोल नहीं सकते, मुंह सूख के खक्कड़ हो जाता है, बोलने का प्रयास करता बोल नहीं सकता है, कंठ में कफ भर जाता है, बोल नहीं सकता है। ऐसा समय जब आ जाए तो क्या करना है? तुलसी डालनी है, शालिग्राम ठाकुर जी का जल लेकर उसके मुंह में डालना है। तुलसी की मिट्टी जिसमें तुलसी है, जैसे ये है, तुलसी की मिट्टी लेकर के उसके पूरे शरीर में लगा दीजिए। आज मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि अगर तुलसी की मिट्टी उसके शरीर में लगा दी जाए, चाहे कितने पाप किए हो, लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण उसे लेने के लिए आते हैं। फिर उसे जिसके शरीर में मिट्टी लगा दी जाती है तुलसी की। अरे कंजूसों, बजाओ ताली, जोर से बजा करो, लेकिन तुम काहे को बजाओगी? जो 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 10 करोड़ खर्च कराएगा उसके लिए ताली बजाओगी। सब रुपया का खेल है। हमारे लिए भी खूब ताली बजती है, मैं बाहर जाता हूँ ना, लेकिन वो ही है घर का जोगी जोड़ आने का होगा सब। बोलिए गोविंद भगवान की। तो तुलसी की गमले की मिट्टी का इतना प्रभाव होता है। देखो ये छोटी छोटी बात का, मैं तो जब कहीं चलता हूँ तो अपनी जेब में एक तुलसी का पत्ता रखता हूँ, थोड़ी तुलसी की मिट्टी रखता हूँ, हाँ, और एक तुलसी की लकड़ी रखता हूँ। पता नहीं, पता तो है नहीं कि कब कहाँ क्या हो जाए। तो अपनी जेब में तो माल डाल होगा भाई, कोई निकाल के डाल देगा, नहीं डाल देगा तो शरीर से तो तुलसी लगी हुई है, नहीं है तो तुलसी की माला पहन लेता हूँ, माला तो बराबर पहन लेता हूँ। अब मैं डर गया हूँ, तो तुलसी की माला, तुलसी रुद्राक्ष की माला तो बराबर पहनता है। आप पहन सकते हैं अगर आपको बराबर पहनना है, लेकिन बाथरूम भी जा सकते हैं, लेकिन आप उसको बढ़ा दीजिएगा, तुलसी को या रुद्राक्ष को, चाहे चांदी में चाहे सोने में बढ़ा करके आप पहनिए, फिर आपको उतारने की आवश्यकता नहीं। तो देखो आज राजा कंस को खराब सपने में, और अगर ये सपना आ जाए तो सवेरे बहुत क्या, राजा कंस ने देखा कि किसी ने मेरा मुंह काला किया है, गुड़हल के फूलों की माला पहनाई है, गधा पर चढ़ाया है और दक्षिण को लिए जाना है। ये सपना आ जाए सवेरे मौत। कभी कभी सपने
जैसे मान लो 12 बजे के बाद आते हैं, 3 बजे तक आते हैं, तो उसका कोई दोष नहीं होता है। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जो सपना आता है, और अभी कभी कभी बड़ा सपना खराब आ जाए तो एक उसका उतार तुम्हें बताया जाता है। वाराणस्याम दक्षिणे भागे कुकुटो नाम ब्राह्मणा तस्य स्मरण मात्रेण दुस्वप्न सुस्वप्नो भवेत। ये तुम्हें याद नहीं रहेगा, कितना याद कर लो। कुक्कुट ब्राह्मण, ब्राह्मण का नाम क्या है? कुक्कुट। कुक्कुट माने मुर्गा नहीं, कुक्कुट ब्राह्मण। अगर आप 3 बार बोल देंगे कुक्कुट ब्राह्मण, कुक्कुट ब्राह्मण, तो आपका खराब जो सपना है अच्छे सपने में बदल जाएगा। दिखा से अब तुम ताली बजवा रही हो तो बज रही है, बोलिए तो पहले जमाने में जिसको ताली बजती थी बड़ा खराब माना जाता, और अब ताली बजे तो वो बड़ा माना जाता है। वो सब कलयुग है ना, ठीक उल्टा हो गया है। पहले ताली बजती थी, हाय उसके लिए लोग ताली बजा रहे, और अब ताली बजे, अरे भैया उसकी कथा में बड़ी ताली बजे। ये है कलयुग। तो देखो दूसरे दिन नंद बाबा तो पहुंच गए, जल श्री कृष्ण बलराम ने बुलाया। अब ये दोनों भाई वहां पहुंचते हैं। सबसे पहले हाथी खड़ा है, हाथी को मारा, दोनों दांत उखाड़ करके लेकर के गए। राजा कंस ने देखा तुमने हमारे हाथी क्यों मारा? चाणूर मुष्टिक को भगवान ने मारा, सलकोशल को भगवान ने मारा, और उसके बाद में कूट को भगवान ने मारा। और उसके बाद बलदाऊ से कहा भैया कितना कूद सकते हो? ये 15 हाथ पर बैठा है, पूरे 12 हाथ, उनके 3 हाथ कौन ढंग चलेंगे तुम्हारे? छलांग भरी, जाकर के केस पकड़ लिए, नीचे डाल लिया, छाती पर बैठ गए भगवान की। राजा कंस हंसने लगा। तो कृष्ण ने पूछा मामा हंसे क्यों? बहुत बढ़िया बात होना है कि बोला हम बड़भागी हैं। बड़भागी रामायण में किसके लिए आया? बोले बड़भागी अंगद हनुमाना। रामायण में 2 बड़भागी हैं और एक अतिशय बड़भागी है। बड़भागी हनुमान अंगद है, और अतिशय बड़भागी कौन है? अतिशय बड़भागी कौन है? अहिल्या। जो भगवान के पैर पकड़े बड़भागी, और जिसके ऊपर भगवान स्वयं अपने चरण कमल रखे, वो अतिशय बड़भागी है। ऐसी अहिल्या बात है। तो देखो राजा कंस कहता है कि बोला हम बड़भागी हैं। क्यों? जगपति बनकर महिमाया। और उदाहरण देखिए इसका जरा कि प्यासान कुआं के पास गया। अरे आदमी को प्यास लगती है तो कुआं पर जाता है। प्यासान कुआं के पास गया, प्यासे के पास कुआं आया। प्यासे के पास कुआं मरने के टाइम पर 3 उचकी आएंगी, 4 नहीं आने वाली है। आप कहेंगे 3 उचकी क्यों आती है, 4 क्यों नहीं आती है? सुनो, बचपन में खेला जवानी में सोया, बचपन में खेला जवानी में सोया, बचपन में खेला जवानी में सोया, जरा तन पाया बुढ़ापे में रोया, जरा तन पाया बुढ़ापे में रोया। तेरी फूल जैसी
मिला हीरा जमुना प्रकट जाए, ओ मिला हीरा जमुना प्रकट। ओ कदर जानीना, कदर जानीना, कदर जानीना, हीरा आप कदर जानीना। पहली हुस्की है बाल्यावस्था की, दूसरी हुस्की है जवानी की, तीसरी है बुढ़ौती। एक बार मैं लखनऊ में कथा कर रहा था, बहुत पहले की बात है, ऐसा मैं रहा होगा लगभग 50-55 साल। जिनकी कथा थी वो हमारे लिए एक साउंड ले आए, वो क्या नाम उसका होता है, बहुत अच्छा माना जाता है, पियर सोप लड़का, पियर सोप। तो हमने कहा बाबू जी ये काय को लाए हो? अरे बोले पंडित बड़ा महंगा है, आप ले जाए लगाने के लिए। हम कैसे क्या होगा? बोले अच्छे लगने लगोगे। तो हम पे गदा हलवा को बैल होता है, सिया रामचंद्र की। देखिए अच्छे लोगों के कर्मों से सो, अरे ये तो प्लास्टर है, प्लास्टर, ये तो एक दिन जल बुन जाएगा। अगर अच्छा लगना है दुनिया में मरने के बाद, तो ऐसे काम करके जाओ जो लोग तुम्हारी याद करें, वो अच्छा लगना है। ये क्या अच्छा है? ये तो सीमेंट किसी को सफेद लगा दिया गया, किसी को काला लगा दिया गया, किसी को भूरा लगा दिया गया, और क्या है? जरा इसको हटा दीजिए, फिर आदमी निगाह भी नहीं करेगा। हड्डी है, मांस है, जीव है, फूल है, और क्या भरा इसमें? ये तो है। तो देखो राजा कंस का प्राणांत हो गया है, भाइयों का बदलाव नहीं किया है। उसके बाद में वसुदेव देवकी को, उग्रसेन को कारागृह से निकाला गया, जेल खाने से निकाल के इनको राज्य दिया गया उग्रसेन को। नंद बाबा की विदाई होती हुई, उसके बाद में इनका ये गोत्र संस्कार हुआ। पढ़ने के लिए एक उज्जैन जाते हैं संदीपनी गुरु के यहाँ पर, 64 दिन में संपूर्ण विद्याएं सीखी है। और उसके बाद में अपने गुरु का मरा हुआ बेटा गुरु दक्षिणा में देकर के संसार में बता दिया गुरु का दर्जा कितना बड़ा होता है। जो असंभव था वो करके, जो असंभव है आजकल क्या चला है, जो मुमकिन नहीं है वो मुमकिन कौन करेगा? मोदी। रामचंद्र की जय। और बात बिल्कुल सही है, मत चूको चौहान। हाँ, किसी कहने पे बताना नहीं तो ये राक्षस जैसे केरला में खा गए हिंदुओं को, ऐसे ये उत्तर प्रदेश में खा जाएंगे। और हम लोग कुछ नहीं, हमें तो हंसी लगती है इन मूर्खों पर जो वकालत करते हैं। केरला में क्या हुआ? सब साफ हो गया, कितने बचे? ज्यादा हमें इसमें कुछ नहीं आता है, और हम कोई राजनेता नहीं है, साधना राजनेता है, कोई जाने का काम जाने। लेकिन ये है कि हम इतना जानते हैं कि हमारा आपका भविष्य सुरक्षित अगर है तो मोदी और योगी के हाथ में, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो देखो लौट करके आते हैं, तो एक दिन भगवान ने एक पत्र दिया उद्धव को, ये जरा लेकर के जाओ वृंदावन। तो चले मथुरा से वृंदावन, चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन नजर आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। क्यों? प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। जहां हजारों गोपियों के बीच में श्री राधा जी विराजमान है, पहुंची तो राधा ने उनका सम्मान किया। लेकिन जब इन्होंने अपनी ज्ञान की पोतली खोली तो राधा को बड़ी हंसी आई, और राधा ने कहा उद्धव सब कारे अजमाए, उद्धव सब कारे अजमाए, उद्धव सब कारे कोयल के सुत धागा पाले, कोयल के सुत धागा पाले,
हंसी हंसी कंठ लगाए। उद्धव हंसी हंसी कंठ लगाए। सारे भय उड़न जब लागे, सारे भय उड़न जब लागे। कुल अपने का धारे। उद्धव सब पाए, सब तारे, सब तारे, सब तारे। जानते हो नहीं माने, दो लोग नहीं मानते। एक जो कविता कर लेता है, कवि होता है, वो जब तक तुम्हें सुनाई नहीं देगा तब तक उनकी रोटी ना पड़ेगा। अच्छी बात है। ऐसे ही उद्धव ज्ञान वाले हैं, तो ये ज्ञान जब तक सुना नहीं लेते थे फिर कर नहीं पड़ते। तो उद्धव ने कहा एक बात कहूँ, राधा ने कहा उद्धव एक बात बताओ तुम्हें। बोले हाँ, कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव। तेरा ज्ञान यहाँ नहीं चलेगा। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। अरे बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है। और सुन, यहाँ सिर पे होते सौदे, यहाँ सिर पे होते सौदे। आस की कितनी सस्ती नहीं है। यहाँ सिर पे होते सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो उद्धव। यहाँ दम दम होती है पूजा, यहाँ दम दम होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। दम दम होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। इसके बाद लौट करके आते हैं 7 महीने के बाद उद्धव। कृष्ण ने पूछा क्या सीखा है? बोले सीखा नहीं है, सीखा है। क्या सीखा है वो? बोले अगर तुम्हारे देखने की लालसा हमें न होती तो मैं उसी वृंदावन में क्या करते? बोले गोपियों के पैर की धूली अपने माथे पर लगा करके वहीं पड़ा रहता, लेकिन मथुरा नहीं आता। ऐसी है गोपियां। उसके बाद जरासंध आता है 18 बार कालेवन को ले जाकर के मुस्कुंद से वध करवाया। 18वीं बार जब जरासंध आया तो भगवान ने 48 कोस लंबी चौड़ी द्वारिकापुरी का निर्माण कराया और सवेरे को नंगे पांव मुड़ उभारे जाकर के जरासंध के सामने खड़े हो गए। जरासंध पकड़ने के लिए बढ़ा तो कहा भैया बलदाऊ भागो। बोले क्षत्रिय होके भागोगे? कृष्ण ने कहा बलदाऊ जैसी हवा चले वैसी पीठ दीजिए, देखो बड़ा आनंद आता है। दोनों भाई भागे, यहीं पर भगवान का नाम क्या पड़ा? रणछोड़ राय। कोई वीर भागे तो कार्य कहलाता, ये श्रीमान जी भागे तो रणछोड़ राय हो गए। कहां पहुंचे? प्रवर्षण पर्वत पर। एक ही रास्ता चढ़ने के, एक ही रास्ता उतरने के। जरासंध ने मसाला लगा करके आग लगा दी उसमें। भगवान कृष्ण ने कहा दाऊ चलो समय आ गया। दोनों भाइयों छलांग भरी, द्वारिकापुरी पहुंचे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। 3 द्वारिका हैं। जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा होगा। पहली है मूल द्वारिका, एक है रहन द्वारिका,
एक है भेंट द्वारिका, जहां सुदामा से मिले भगवान, उसको कहते भेंट द्वारिका। क्या है भेंट द्वारिका? माने कल सुदामा जी से कृष्ण मिलेंगे, तुम्हें क्या लाना पड़ेगा? कल आज नहीं, चावल बहुत तेज है, मोटे वाले लाना, जो मध्य वाले हैं थोड़े थोड़े ले आए। तो देखिए उसके बाद सबसे पहले बलदाऊ का विवाह होता है रेवती जी के साथ। आपने देखा होगा रेवती बलदाऊ साथ साथ नहीं खड़े, कभी गए हो दाऊ जी? नहीं गए? दाऊ जी जाओ तो दीवार बीच में है, उधर है रेवती और उधर है बलदाऊ। बोले क्यों? बोले ये रेवती है सतयुग की और ये है द्वापर युग की, और सतयुग में आदमी होता था 21 हाथ लंबा और इसमें होता था 7 हाथ लंबा। तुम्हारे शर्म के बलदाऊ रेवती के साथ में खड़े होते, वो लंबी है, ये छोटे करके नहीं चाहिए। उसके बाद नंबर आया कृष्ण, रुक्मिणी विवाह। आइए चलते हैं, केवल 5 मिनट शेष है और 5 मिनट मैं चुराऊंगा, 10 मिनट। वैसे मैं बहुत चोर हूँ, कथा चोर हूँ मैं, माने चाहता हूँ कम से कम मुझे कथा कहनी पड़े, लेकिन यहाँ कथा कहने बड़ा अच्छा लगता है, कमला कथा है ना, इसलिए। बोलिए गोविंद भगवान की। दो आंखों का नाम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। आप एक बैठ जाओ, तुम वहां बैठ जाओ, अभी ये जब आवे तो बांट जाए। रुक्मिणी विवाह में दहेज दिया जाता है, तो इन पंडितों को और इन कलाकारों को सबको दक्षिणा आज के दिन बंटवाते हैं, तो आ रही बांटने के लिए। नहीं तो इनको ऐसा लगेगा, ऐसा नहीं पंडित जी ने सब जेब पे रख लिया हो, बड़ी भावरी है ना, सब देखना पड़ता। मैं कोई है ना, तो यहाँ रहता हूँ तो थोड़ा सजग रह के रहना पड़ता है। आइए सत्य कथा में समझ थोड़ा है। एक कुंदनपुर नाम का नगर है, उस नगर का राजा है भीष्म। भीष्म के 5 संतानें हैं, बड़ा बेटा है जिसका नाम रुकुम है और छोटी बेटी है जिसका नाम रुक्मिणी है। रुक्मिणी विवाह के योग्य होती है तो उसका विवाह निश्चित कर दिया जाता है शिशुपाल के साथ, चंदेरी जिसका राजा है वो। और ये बात जब रुक्मिणी को मालूम होती है तो रुक्मिणी ने कहा मैं प्राण छोड़ दूंगी, विवाह करूंगी तो कृष्ण से करूंगी। देखो सखियां हो तो ऐसी हो। सहेलियों ने कहा रोने से काम नहीं चलेगा। बोले फिर? बोले वो पति क्या पथिक कुशलता क्या, अब जिसमें भी करे सूल न हो। क्या पथिक कुशलता क्या, अब जिसमें भी करे सूल। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, और जिसमें भी करे सूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, कर धाराएं प्रतिकूल। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, धाराएं प्रतिकूल न हो। अरे वो मल्लाह ही क्या है जो धाराओं से डर जाए। तू चिंता मत कर, एक चिट्ठी लिख। तो रुक्मिणी का महाराज
मैं तो कुछ जानती समझती भी उनके बारे में नहीं हूँ, सुना है केवल उनका नाम। बोले उनका नाम है दीनबंधु। तो चिट्ठी लिखी, रुक्मिणी ने चिट्ठी में 7 श्लोक लिखे। 7 श्लोक क्यों लिखे? हमारे कितनी पढ़ती है? 7 पढ़ती है, तो श्लोक कितने लिखे? एक भावर का एक। और देखिए अब ले जाने वाला कोई नहीं, तब तक एक पंडित जी कहीं से आ गए भिक्षा मांगने के लिए। रुक्मिणी ने कहा, महाराज मैं आपकी बेटी हूँ और मैं क्या करूं, आपका ये काम नहीं है, लेकिन ये चिट्ठी द्वारिका को लिख भेजना। तो ब्राह्मण चिट्ठी लेकर के चला, लेकिन सो गया। ठीक चौथे दिन जुठान एकादशी को शादी हो रही है, पंडित जी पड़े सो रहे हैं, लेकिन भगवान का नाम क्या है? बोले अंतर्यामी आप हरि जानी भक्त की पीर और सोबत लई ठाढ़ो कियो पुरी द्वारिका तीर। द्वारिका के पास उतार दिया। ब्राह्मण भगवान के पास पहुंचा, भगवान ने जब चिट्ठी देखी, बोला पंडित जी तुम ही पढ़ दो। चिट्ठी पढ़ी, क्या लिखा था कि एक सिंह की शिकार लेने के लिए एक सरदार आ रहा है, एक श्याम वर्ण कुत्ता यज्ञ का भाग लेने आ रहा है, तुम नहीं आओगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी, लेकिन तुम्हारा दीनबंधु नाम समाप्त हो जाएगा। जो कृष्ण ने सुना नेत्र लाल हो गया। क्या बोले कि बोले दुर्योधन जरा ठहरो, मैं रथ तैयार कराता हूँ, खल दानव को दलमल करके रुक में और सबसे पहले ब्राह्मण को रथ पर बिठा था। याद है आज से 35-40 साल पहले जब लड़के की विवाह की बना चलती थी तो गाड़ियां थी, रब्बा थे, तो क्या करते थे? सबसे पहले पंडित जी को आगे वाले रब्बा में बिठाते और पंडित जी अपना संग बजाते थे, तब बराई करते। और अब गोविंद भगवान की, लेकिन अब देखो अब क्या है इसमें, लड़का की निगरानी पंडित जी ने कराई और लड़के का बाप बोला पंडित जी पीछे ट्रैक्टर आए रहो, कोई मां हिलक लियो, बैठ नहीं लियो, हिलक लियो। हाय क्या हुआ है? लेकिन दोष भी नहीं है। विवाह पढ़ने वाले जितने भी पंडित लगभग 99% वही है जो बिल्कुल अवथा की। इतना बड़ा संस्कार विवाह का, लेकिन कोई विद्वान क्यों नहीं पढ़ता है? क्यों? वहां तुम पढ़ने नहीं देती, वहां तुम्हारी गलती पढ़ता है। अरे पंडित तुम कुछ जानते ही नहीं हो, ऐसा नहीं ऐसा होता है। पुराना ये 500 रुपया है, इसे कोई किताब मिलो। बोलिए गोविंद भगवान की। तो देखो पढ़ा लिखा पंडित विवाह पढ़ने नहीं जाएगा ना। मैंने तुम्हारी मैनपुरी में सन 71 में एक विवाह पढ़ा। हमारे गुरु जी ने आज्ञा करी कि बेटा विवाह पढ़ के आओ। पहुंच गए, रात भर पुलिस तोड़ी गई, उन्हें थापे लगते हैं। सवेरे को 5 रुपया मिले दक्षिणा में। खैर 71 में 5 रुपये का बड़ा महत्व था। मैं बाहर निकला, जहाँ रुपया लिखे जा रहे थे वहां 5 रुपया लिखा था और कान पकड़े कि हम भीख मांग लेंगे, हम ब्याह ना पड़ी आएगा। मारा इतनी पड़ी थी, को थपा के पड़े थे। यादव भर की शादी थी, फिर यादव भर की शादी उसके बाद क्या भगवान ने कुछ ऐसा कृपा कर दी कि विवाह पढ़ना पड़ेगी, तो सब कामें बंद कर दिए। तो देखिए भगवान जब चले हैं और तब तक रास्ते में आगे बलदाव ने कहा अकेले अकेले
खैर चलो मैं आ रहा हूँ। आगे आगे श्री कृष्ण चंद्र रथ को दौड़ाते जाते हैं। आगे पीछे चंद्रनाथ को दौड़ाते आते हैं। आगे आगे श्री कृष्ण चंद्र रथ को दौड़ाते आते हैं। पीछे से चंद्राओ भैया से नाम बढ़ाते जाते हैं। पीछे में चंद्राओ भैया से नाम बढ़ाते आते हैं। एक अपनी सेना लेकर के पहुंच गए कुंदन। अब देखो एक लड़की के लिए एक लड़का आ गया और दूसरे की तैयारी हो रही। चंदेरी देश में शिशुपाल की करौसी हुई, कुआं मारा हुआ। अब कुआं मारा होता कि नहीं होता? अब कहाँ करोगी? कुआं तो वहीं ना है। लोटा फोटा गरिया फरिया धर के करती होगी शायद तुम्हारी जमीन में। और अच्छी बात है ना ही कुआं है, नहीं तो आज सलामत नहीं थी तू। मैंने एक अखबार में पढ़ा था, मेरठ की घटना है। एक मोटी अम्मा दिक्कत को कुआं बारा करने बैठी। कुआं पानी लटकाए जाते हैं, पानी लटका के बैठती। तो अब लड़कों को बड़ी जल्दी पड़ती है शादी की, तो खड़ा खड़ 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 घूम रहा था। उसका घुटुआ अम्मा की पीठ में लग गया। अम्मा गिरी जाए कुआं में, दोनों टांगे। तो देखो टांगे भरे तुलाई ले ये बहुओं यारी कल तुम्हें तकती खानों वाली ने भाई ससुराल प्यारी लगी जब तेरे कुटुंब। श्रीमती जी आई और गैस को चूल्हो संडे ले आई और सास ससुर राजे कोने में चौकी आई। रामचंद्र की जय। अच्छा ऐसा सही बोलते हैं गलत बोलते हैं? अब तुम बताओगी तो नहीं, लेकिन यहाँ 90% ऐसी बैठी हैं जो अपनी सास ससुर रोटी नहीं दे रही। कितनी? 90%। 10% तो भी होंगी अभी। ये सतियों से और वीरों से और पतिव्रताओं से पृथ्वी कभी खाली नहीं होती। तो देखो शिशुपाल की बारात आई, तुमने देखा होगा शाम को लड़की जाती है सुहाग मांगने। कथा बड़ी लंबी है, तुम्हें आज हम सुनाते हैं। सोमा भूमि की कथा है। सोमवती आ गई, परसों सोमवार है। सोमवती अमावस्या को पीपल की तुम लोग परिक्रमा लगाती हो। इससे क्या होता है? पति की आयु की वृद्धि होती है। कुछ माता तुलसी की लगाती हैं, इसमें पीपल की परिक्रमा की जाती है। 108 कर पाओ, अच्छी बात है। तेल सरसों का नहीं छुआ जाता है, इसलिए पहले ही पत्ती वत्ती बना के सब तैयार कर ली जाती है। ये सब कुछ है, ये तुम लोग सब जानती होगी। एक सोमा धोबिन ने एक ब्राह्मण की कन्या को विधवा होने से बचा लिया था, इसीलिए ये सोमवती अमावस्या का फल तब से किया जाता है। ये सतयुग की बात है। लेकिन द्वापर युग में ऐसा नहीं था। द्वापर युग में लड़की देवी के मंदिर में सुहाग मांगती थी और दोनों तरफ सेनाएं लगा दी गई। सेना के बीच में द्रौपदी रुक्मणी पहुंची है मंदिर में और इसने पूजा नहीं की। आइए क्या किया, हम लोग भी गाते हैं। तुझे कैसे मनाओ मेरी माँ, सभा में मेरी लाज रखना। तुझे कैसे मनाओ मेरी लाज रखना। बड़े बड़े मस्तक है मैया तुम्हारे, बड़े बड़े मस्तक है मैया तुम्हारे। दीदी से जाओ मेरी माँ, मैया तुम्हारे, बड़े बड़े भक्त हैं मैया तुम्हारे। चुनरी उठाओ मेरी माँ, सभा में मेरी लाज रखना। चुनरी उठाओ मेरी माँ, सभा में मेरी लाज रखना। बड़े बड़े भोग हैं मैया तुम्हारे, बड़े बड़े भोग हैं मैया तुम्हारे।
पूजा करके जो रुक्मिणी बाहर आई और रुक्मिणी को देखकर सैनिक मूर्छित होकर गिर गए। मां लक्ष्मी है रुक्मिणी, तेज नहीं सहन कर पाए। उसी समय कृष्ण भगवान आ गए, बाया हाथ पकड़ा, रुक्मिणी को रथ पर बिठा लिया और मंद मंद गति से चलाने लगे। और अब सैनिक जगी, क्या बोले कि लई गयो लई गयो, अरे लई गयो लई गयो, लई गयो लई गयो, लई गयो रे रुक्मिणी का कन्हैया, लई गयो रे रुक्मिणी का कन्हैया, लई गयो रे रुक्मिणी का मौर धरे कृपाल जी आए, मौर धरे कृपाल जी आए, मौर धरे कृपाल जी आए, अपने संग बराती आए, अपने